एसीसी ई रिक्शा है हमारी शान, आत्मनिर्भर बनकर भारत को बनाए महान। एसीसी ई रिक्शा मजबूत, बेमिसाल और दमदार, प्रदूषण रहित, ये चलता रहे सालों साल। सुपर स्टॉकिस्ट और डीलरशिप लेने के लिए संपर्क करें तत्काल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फोन नंबर 7379484090। ईमेल marketingtatkal@gmail.com। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आज कोरोना से लेके बहुत सारी चीजों पे चर्चा करना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना जो है हमारे देश में 46 लाख को पार कर चुका है। बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं मार्च की, जिस समय लॉकडाउन किया गया था हमारे देश में। उस समय लगभग 500 के आसपास कोरोना पेशेंट थे, और जब 500 के आसपास कोरोना पेशेंट थे उस समय हमारे देश की पूरी मीडिया पल पल की 24 घंटे रिपोर्टिंग करती थी कोरोना की। और जब आज 46 लाख है, 40 लाख के ऊपर निकल गए हैं, तो सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। और चल क्या रहा है सभी को। चीन हमारे देश के लोगों को किडनैप कर लेता है, बस छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन आ जाती है, बात खत्म हो जाती है। चल क्या रहा है, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, ठीक है, सेलिब्रिटी है और उनका टीआरपी लेने की कोशिश कामयाब भी हुई है, ले भी रहे हैं। सोचने वाली बात है कि मीडिया हमारा जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। क्या सर नाम की कोई चीज बची है? मुझे तो नहीं लगता है। सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, चंद लोगों को खुश करने के लिए देश के जो वास्तविक में मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना का काम कर रही है मीडिया। कोरोना कितना ज्यादा फैल चुका है, कहां कहां फैल चुका है, क्या हालात हो रहे हैं, कोई चर्चा नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं। ये ऐसा लगता है कि सारे पत्रकार जो है वो स्टूडियो में शिफ्ट हो गए हैं, फील्ड में काम करना बंद हो गया है। क्योंकि फील्ड में काम करेंगे तो लोग मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, और बात रखेंगे तो सवाल जवाब होंगे, सवाल तो होंगे लेकिन फिर जवाब नहीं होगा, और जवाब नहीं होगा तो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग तो पॉजिटिव ही करनी है, निगेटिव बोल नहीं सकते, किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते, हिम्मत नहीं बची है, औकात नहीं रही है। मैं तो ये कहूंगा, सवाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सवाल करने के लिए यहां से जिगर से ये होता है दिल, और वो दिल जो है वो मर चुका है चंद सोने के खनक में, चंद कागज के टुकड़ों। बेरोजगारी कोई बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है। शिक्षा चौपट हो गई है स्टूडेंट की। कोरोना के चलते कॉलेज बंद है, विद्यालय बंद है, ऑनलाइन के नाम पे लूट हो रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कैसे बच्चों का भविष्य क्या होगा उनका, कब ये कोरोना का पता नहीं है ना, ये कब खत्म होगा, कब वैक्सीन आएगा, कितना टाइम लगेगा, अभी किसी को कुछ नहीं मालूम। सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, और वो लॉलीपॉप अभी ये बन रहा है, अभी वो बन रहा है। पर आपको मालूम है, एक अफवाह उड़ाई गई थी कि 15 अगस्त को हमारे देश में वैक्सीन लॉन्च हो जाएगा। ये मीडिया है, कुछ भी उड़ा देती है, कुछ भी झूठी खबरें चलाने का प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये सारे अधिकार मीडिया को दिए किसने। ये कौन से अधिकार है कि आप कुछ भी किसी से कहते रहे, आपका सब जायज है, और आप पे अगर कोई एक सवाल कर दिया जाए तो वो नाजायज हो जाता है। बेरोजगारी पे कब बात करेंगे आप? जो इसके ठेकेदार हैं उनसे कब बात करेंगे? महंगाई पे कब बात करेंगे आप? शिक्षा पे कब बात करेंगे? स्वास्थ्य पे कब बात करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बिक चुकी हो। कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे, उन पे प्रेशर आता है, दबाव डाला जाता है कि नहीं, ये आवाज नहीं आप उठा सकते,
आप सिर्फ ये बताइए कि कंगना का घर कितना गिरा है, रिया को जेल हुई या नहीं हुई। अरे जिसने जो किया है, इतनी बड़ी हमारे देश की इतनी बड़ी संस्था सीबीआई उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, वो ढूंढ लेगी, एक एक को खोद के निकाल लेगी जिसने भी सुशांत सिंह के साथ गलत किया है, और सब जेल में जाएंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ इतनी रह जाती है कि सिर्फ 24 घंटे हम सिर्फ रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, कुछ भी खोलो, कोई चैनल खोलो, कोई न्यूज नहीं। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है, देश का कोई नागरिक भी आवाज नहीं उठा रहा, हमारे विपक्ष के नेता भी आवाज नहीं उठा रहे। शर्म तो इस बात की है, डरे हुए। किस बात से डरे हुए? तो कभी कभी ये लगता है कि क्या विपक्ष भी उन्हीं में शामिल होने जा रहा है। किसी भी राज्य की बात कर लो, किसी भी जगह की बात कर लो, शिक्षा का बुरा हाल होने वाला है, महंगाई बढ़ेगी, बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन पे बात नहीं हो रही है, जिन पे बात होनी चाहिए। ये आंकड़ा जिस दिन बड़ा हो गया ना, संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। बेरोजगारों की फौज मोमबत्ती लेके निकलना शुरू कर दी है, किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ये बात शायद सरकार को नहीं मालूम हो रही है। हरियाणा के पीपली में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वो आप ऐसे वादे क्यों करते हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता है। आपको मालूम है कि हमारी क्षमता कितनी है, आपको मालूम है कि हमारी मशीनरी कितना काम कर रही है, आपको मालूम है हम कितने कैपेबल हैं, हमारी कितनी योग्यता है। कहने के लिए तो कुछ भी कहो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। मीडिया सिर्फ तलबे चाटने का काम कर रही है। अपने मूलभूत चीजों को भूल चुकी है कि उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या करना चाहिए। जो मुझे सिखाया गया, जो मुझे मालूम है, मुझे तो ये मालूम था, जहां तक मुझे ये मालूम था कि मीडिया का रोल क्या होता है, कि सरकार की योजनाएं, सरकार की चीजें जनता तक पहुंचाए, और जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाए। ये मीडिया का काम होता है। पीछे तक अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, चंद लोग कर रहे हैं। ये काम होता था मीडिया का, एक सरकार और जनता के बीच का पुल, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो। सूचनाओं का आदान प्रदान बंद कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी हुई है। कुछ लोग इस वीडियो पे हो सकता है गाली भी दे, कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन ये सत्य है, ये सच्चाई है। ये बहुत कष्टकारी होगा। ये जो मीडिया है वो हमारे देश के युवाओं को का भविष्य जो है वो गर्त में ले जा रही है, क्योंकि अभी उनको जो मिल रहा है ना, अपने बच्चों का तो भविष्य संभाल रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य, क्योंकि वो इतना धन दौलत इकट्ठा किए ले रहे हैं। एक रिपोर्टिंग, सोचने वाली बात, उठा के देखिए इतिहास। एक छोटी सी रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति चैनल का मालिक बन जाता है, करोड़ों अरबों के रुपए लगते हैं चैनल बनाने में, उसका मालिक बन के बैठ जाता है। पैसा कहां से आया ये पैसा? उसकी कोई जांच नहीं होगी, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। एक वो छुट भैया नेता एक बार एमएलए एमपी बनने के बाद उसका जज्बा देख लीजिए क्या हो रहा हमारे देश में। कहते कि साहब गरीबी नहीं जा रही है, गरीबी नहीं, इसने नारा दिया, उसने नारा दिया, ये किया, वो किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 70-72 सालों में कुछ नहीं हुआ। होगा कैसे? क्योंकि कुछ चंद लोग कब्जा किए बैठे हैं और मीडिया उसमें पूरा इन्वॉल्व। मीडिया ने विरोध करना छोड़ दिया है। भाई आप अगर मुद्दे नहीं उठाएंगे, आप जनता की बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो सरकार को तो यही लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक हो रहा है। जो मेन मुद्दे हैं उसको आप नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि आप पहुंचाएंगे तो वो आपको डर है कि वो नाराज हो जाएंगे, सरकार नाराज हो। अरे सरकार नाराज नहीं होगी, सरकार को ये जो हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही उसमें मीडिया का रोल 90% है, क्योंकि सरकार प्रत्येक व्यक्ति के तो पास नहीं घूम रही है।
लेकिन रिपोर्टर तो हर जगह है ना। ब्लॉक स्तर पे भी रिपोर्टर होते हैं, चैनलों पे, तहसील स्तर पे होते हैं, जिला स्तर पे होते हैं, एक एक जिले में 10-10, 20-20 पत्रकार होते हैं। सरकार हर जगह नहीं होती, हर व्यक्ति के पीछे समस्याओं को लेके जा ही नहीं रहे, उठा ही नहीं रहे। अरे सरकार को आप बताइए कि ये समस्या देश में इस समय पैदा हो रही है, इसका क्या हाल है। सरकार निकाली भी है, लेकिन ना, आपको तो टीआरपी मिलनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, दंगल होगा, लड़ाई होगी, ये होगा, महामुकाबला। क्या है ये टाइटल? सोचने वाली बात। देश के युवाओं को इस पे ध्यान देना पड़ेगा और देश के युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा इन सब चीजों को बदलने के लिए। जैसे अभी पीछे हुआ है, इंदिरा गांधी जी की भी सरकार गिर सकती है, कभी सोचा किसी ने होगा उस समय, क्योंकि अगर जनता खिलाफ हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। युवाओं को सोचना होगा। युवा चैनल भी वही देख रहे हैं क्योंकि उनको भी उसी में मजा आ रहा है। कुछ लोग सिर्फ फायदा उठा रहे हैं इन सब चीजों का और बहुत सारे लोगों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। मुद्दे क्या हैं और क्या होने चाहिए, क्या काम होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात सिर्फ ये की जा रही है कि बस कुछ चंद लोग खुश रहे, उनको खुश करने का प्रयास किया जा रहा है और उस खुश करने के प्रयास में देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में किया जा रहा है। आगे आने वाले 1-2 साल में वो भयावह स्थिति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी वक्त संभलो, समझो और अपने तरीके से अपने आप को बदलने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए वाइट। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।